आज हम एक ऐसे कमाल के गीत को समझने की कोशिश करेंगे जो प्रेम का शायद सबसे मुश्किल सवाल पूछता है। मतलब सोचिए, जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो पास क्यों नहीं होता। प्रभात संगीत संख्या 3039, ये गीत इसी एक सवाल के आसपास बुना गया है। তুমি যদি ভালোবাসো কেন নাহি আসো কাছে
इसकी पहली ही लाइन वो सीधे दिल में उतर जाती है। तुम्ही यदि भालोबासो केनो नहीं आसो काछे, दूरे थेके कैनो हासो। मतलब अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पास क्यों नहीं आते, और दूर से खड़े होकर यूं मुस्कुराते क्यों हो। ये एक ऐसी तड़प है, एक कसक है, जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। बिल्कुल। और आज हम इसी तड़प के सफर पर चलेंगे, लेकिन इसे सिर्फ एक दुख भरे गीत की तरह नहीं देखेंगे। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे भक्ति साहित्य में विरह कहते हैं, जुदाई में जो प्रेम पनपता है। हमारा मिशन है इस गीत के हर अंतरे को एक आशावादी, एक प्रोग्रेसिव नजरिए से देखना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये गीत हमें दर्द से शुरू करके एक ऐसी मंजिल तक ले जाता है जहां जुदाई ही जुड़ाव का सबसे गहरा रूप बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण के लिए गोपियों की दीवानगी में होता था। अच्छा, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। पहला अंतरा है तुमी यदि भालो मासो, मन मातानो साजे, केनो नाही आसो काछे। यहाँ भक्त या प्रेमी अपने प्रिय को एक मन मोह लेने वाले अंदाज में देख रहा है, लेकिन एक दूरी से, और वो दूर की मुस्कान वो एक पहेली जैसी है। ऐसा लगता है जैसे कोई बुला भी रहा है और साथ ही रोक भी रहा है। इसमें कंफ्यूजन है। भाविक है, लेकिन आध्यात्मिक दर्शन में ये कोई कंफ्यूजन नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला है, एक खेल। मनमोहक सांस और दूर की मुस्कान, ये उदासीनता का संकेत नहीं है। आप सोचकर देखिए, अगर प्रिय तुरंत मिल जाएं, तो उस मिलन की तड़प, वो तीव्र इच्छा, भक्ति का वो गहरा भाव, वो कहाँ से आएगा? यही दूरी असल में प्रेम की आग को और भड़काती है, उसे और सार्थक बनाती है। बिल्कुल। हाँ, एक मिनट, लेकिन असल जिंदगी में अगर कोई दूर से सिर्फ मुस्कुराता रहे और पास ना आए, तो उसे एक तरह का मजाक या उपहास भी तो समझा जा सकता है। हम कैसे माने कि ये मुस्कान एक आश्वासन है, मजाक नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है। ये एक भक्त और भगवान के बीच का संवाद है। यहाँ मुस्कान उपहास नहीं, बल्कि एक मूक वादा है, एक आश्वासन कि मैं यहीं हूं, मुझे महसूस करो। कृष्ण की लीलाओं को याद कीजिए, वो गोपियों से दूर होके भी हमेशा उनके साथ थे। हाँ, उनकी बांसुरी की धुन, बिल्कुल, उनकी बांसुरी की धुन दूर से ही गोपियों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती थी। ये मुस्कान उस बांसुरी की धुन की तरह है, जो कहती है कि भौतिक दूरी से हमारा संबंध कमजोर नहीं, बल्कि और भी गहरा हो रहा है। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, भविष्यवादी विचार है कि प्रेम का मतलब हमेशा फिजिकल निकटता नहीं होता। प्रेम एक एहसास है जो जगह और समय से परे है। अरे वाह, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। मतलब दूरी एक बाधा नहीं, बल्कि प्रेम को गहरा करने का एक टूल है। तो वो मुस्कान एक तरह का निमंत्रण है और गहराई में उतरने का। ये तो पूरी बात को ही पलट देता है ना? बिल्कुल, ये खेल की शुरुआत है, और इस खेल का हर नियम भक्त को अपने करीब लाने के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, तो पहली मुस्कान एक पहेली नहीं, बल्कि एक भरोसा है। लेकिन इस भरोसे के बावजूद अगला अंतरा, तो वो तो पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ लगता है। यह कहता है, कबीर वेणी आमार, सब किछु भाष्या जाए। यानी निराशा में मेरी चोटी खुल गई है, तुम्हारे स्वागत के लिए गूंथी माला सूख गई है, और आंखों के आंसुओं से सारा काजल बह गया है। यहां तो भक्त पूरी तरह से टूट चुका लगता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? हाँ, सतही तौर पर ये निराशा का चरम लगता है। ऐसा लगता है जैसे भक्त ने सारी उम्मीदें खो दी हैं। लेकिन अगर हम भक्ति के नजरिए से देखें, तो ये निराशा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की अवस्था है। यह यात्रा का अगला और ज्यादा जरूरी पड़ाव है। यहाँ स्व का भाव, यानी मैं का भाव, वो घुल रहा है। स्व का भाव घुल रहा है, इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे चोटी खुल गई है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सजी संवरी चोटी या कबरीर वेणी वो सामाजिक रूप और श्रृंगार का प्रतीक है। उसका खुल जाना मतलब है कि अब भक्त को दुनिया क्या सोचेगी, मैं कैसा दिख रहा हूं या दिख रही हूं, इसकी कोई परवाह नहीं। सांसारिक दिखावा और अहंकार अब टूट रहा है। और वो माला जो सूख गई है, वो माला बाहरी तैयारियों का प्रतीक थी। भक्त ने सोचा था कि वो फूलों से, बाहरी चीजों से प्रिय का स्वागत करेगा, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि सच्चा स्वागत बाहरी तैयारियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि से होता है। और वो आंसू, वो बहता हुआ काजल, वो तो दुख की ही निशानी है। यहाँ नहीं,
ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम और तीव्र तड़प के हैं। जब हृदय प्रेम से इतना भर जाता है कि उसे संभालने के लिए शरीर छोटा पड़ जाता है, तो वो आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकलता है। और काजल का बह जाना, काजल बाहरी सौंदर्य का प्रतीक है। उसका बह जाना इस बात का संकेत है कि अब बाहरी पहचान, बाहरी सुंदरता उसका कोई मोल नहीं रहा। अच्छा, अब सिर्फ आंतरिक भाव ही सत्य है। यह भक्त की हार नहीं है, बल्कि उसके अहंकार की हार है। और अहंकार की हार ही तो आत्मा की जीत होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे गोपियां कृष्ण के प्रेम में अपनी सुध-बुध खो देती थी। सही। उन्हें अपनी वेशभूषा, अपने घर परिवार, किसी की चिंता नहीं रहती थी। वो बस कृष्णमय हो जाती थी। यह मिलन की ओर एक बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम है। उससे दूर हटना नहीं, यह स्वयं को मिटाकर उस परम सत्ता में विलीन होने की तैयारी है। कमाल है। यानी जिसे हम टूटना समझ रहे थे वो असल में खुद को खोलने की और ज्यादा ग्रहणशील बनने की प्रक्रिया है। ये तो पूरे परिदृश्य को ही बदल देता है। ठीक है, तो इस समर्पण के बाद भक्त की यात्रा कहाँ जाती है? अब तीसरा अंतरा आता है, जहां एक सीधी पुकार है, रूपमय रूपेरी मांझे केनो नाही आसो काछे। यानी, हे सौंदर्य के सागर, तुम इस रूपों के संसार में मेरे पास क्यों नहीं आते? यहाँ ऐसा लगता है कि इतने आंतरिक मंथन के बाद भी भक्त थककर फिर से एक साकार, एक मूर्त रूप की मांग कर रहा है। क्या ये एक कदम पीछे नहीं है? ये एक कदम पीछे जैसा लगता है, पर है नहीं। ये भक्त की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भक्त उस दिव्य सत्ता को रूपों के जगत में, यानी एक भौतिक रूप में देखना चाहता है। उसे लगता है कि वो रूपमय सत्ता कहीं और है और उसे इस रूपों के संसार में आना होगा। लेकिन इस गीत का जो जीनियस है वो इसी में छिपा है कि जवाब सवाल के अंदर ही है। जवाब सवाल में ही छिपा है। कैसे? पंक्ति पर ध्यान दीजिए। रूपमय रूपेरी माझे, हे सौंदर्य के सागर, तुम रूपों के बीच क्यों नहीं आते? गीतकार कह रहे हैं कि वो रूपमय सत्ता पहले से ही सभी रूपों के बीच रूपेरी माझे मौजूद है। ओह, चुनौती उसे कहीं से बुलाने की नहीं है, चुनौती उसे हर रूप में देखने की है जो पहले से मौजूद है। उस दिव्य सौंदर्य को सिर्फ एक मूर्ति या एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि हर फूल में, हर पत्ते में, हर इंसान में, हर घटना में देखने की है। यह अपनी दृष्टि को बदलने का एक आवाहन है। ओह, तो ये पुकार बाहर की तरफ नहीं बल्कि अपनी ही दृष्टि को बदलने के लिए है। मतलब तुम मेरे पास आओ नहीं, बल्कि मुझे वो नजर दो कि मैं तुम्हें हर जगह देख सकूं। बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी विचार है। ये हमें कर्ता की भूमिका से हटाकर दृष्टा की भूमिका में लाता है। हमें कुछ करना नहीं है, बस देखना और पहचानना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सौंदर्य को पहचानें जो पहले से ही चारों ओर बिखरा हुआ है। आध्यात्मिकता का भविष्य किसी अलग इकाई को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि मौजूदा वास्तविकता के भीतर ही उस दिव्यता को पहचानने के बारे में है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस चीज को आप दूर समझ रहे थे वो असल में आपके बिल्कुल सामने थी, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे? हाँ, कई बार। जैसे किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हों और वो बिल्कुल सामने होता है पर हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो ये गीत कह रहा है कि ईश्वर या वो परम प्रेम कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे बस देखना है। एकदम सही। और इसी एहसास के साथ हम आखिरी अंतरे पे पहुंचते हैं, जो इस पूरी यात्रा का शिखर है। यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आखिरी अंतरे में भक्त का उसका लहजा ही बदल गया है। शुनी तुमी सभी मने राखो, माधवी निकुंज माझे केनो नाही आसो काछे। भक्त कहता है, मैंने सुना है कि तुम सबको अपने मन में रखते हो, मन के भीतर ही मिठास घोलते हो, तो फिर पास क्यों नहीं आते? यहां एक शिकायत नहीं बल्कि एक समझ है, एक एहसास है कि जुड़ाव तो आंतरिक है, मानसिक है। यह इस गीत के दर्शन का क्लाइमैक्स है। भक्त ने एक लंबी यात्रा की है। पहले बाहरी रूप को देखा, फिर अपने अहंकार को गलाया, फिर हर रूप में उसे देखने की कोशिश की, और अब उसे परम सत्य का बोध हो रहा है। वो कह रहा है, मैंने सुना है, शुनी, यानी यह ज्ञान उसे कहीं से मिला है और अब वो उसे महसूस कर रहा है। उसे समझ आ गया है कि प्रियतम कहीं बाहर नहीं है। और वो माधवी निकुंज या फूलों का कुंज क्या है? इसका कोई खास मतलब है? माधवी निकुंज यहाँ मन या हृदय का प्रतीक है। माधवी एक लता होती है जिसके फूल बहुत मीठे और सुगंधित होते हैं।
तो ये मन का कोई साधारण कोना नहीं, बल्कि एक ऐसा आंतरिक स्थान है जो प्रेम, सौंदर्य और मिठास से भरा है। भक्त को ये एहसास हो जाता है कि प्रियतम तो पहले से ही मन के उस कुंज में मौजूद है और वहीं मिठास घोल रहे हैं। अब जो आखिरी सवाल है, केनो नाही आसो काछे, पास क्यों नहीं आते, वो शिकायत नहीं है। ये प्रेम की एक चंचल अभिव्यक्ति बन जाती है। ये एक खेल है। मतलब अब भक्त जानता है कि प्रीतम तो भीतर ही है, फिर भी बाहर से ये पूछना जारी है। ये तो बहुत सुंदर है। यही विरह भक्ति का सार है, जहां विरह भी मिलन का ही एक रूप बन जाता है। अब भक्त जानता है कि मिलन आंतरिक है, फिर भी बाहरी तौर पर विरह और प्रेम का ये नृत्य जारी रहता है। जैसे गोपियां जानती थीं कि कृष्ण उनके हृदय में हैं, फिर भी वो यमुना किनारे उनका इंतजार करती थीं, उनसे शिकायत करती थीं, उनके साथ रास रचाती थीं। यह एक बेहद आशावादी और सशक्त करने वाला निष्कर्ष है। प्रेम और आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही है, हमें उसे खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं। वाह! तो इस सब का क्या मतलब है? ये गीत हमें एक दर्दनाक जुदाई के एहसास से शुरू करके आंतरिक मिलन के एक गहरे एहसास तक ले जाता है। ये कुछ ही पंक्तियों में एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें बताता है कि जिस प्रेम को हम बाहर खोज रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर ही उस माधवी निकुंज में खिल रहा है। बिल्कुल, यह दूरी की अवधारणा को ही एक नए सिरे से परिभाषित कर देता है। ये तो ऐसे दूरी है। का मतलब अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उपस्थिति का एक अलग और शायद अधिक तीव्र रूप है। जब कोई भौतिक रूप से पास होता है तो हम अक्सर उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही बात है। लेकिन जब दूरी होती है तो उनकी याद, उनका एहसास और भी गहरा हो जाता है। इसका संदेश बहुत प्रगतिशील है। सच्चा संबंध भौतिक स्थान से परे होता है। यह अपने भीतर उस माधवी निकुंज को खोजने के बारे में है, जहां प्रियतम हमेशा मौजूद हैं और मिठास घोल रहे हैं। यह आज के डिजिटल युग के लिए भी बहुत प्रासंगिक है, जहां हम भौतिक रूप से दूर होकर भी रिश्तों को बनाए रखते हैं। ये गीत हमें उस जुड़ाव की आध्यात्मिक गहराई को समझाता है। सही कहा। ये गीत हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरा कनेक्शन वाईफाई का नहीं, बल्कि हृदय का होता है। और वो कनेक्शन कभी टूटता नहीं, चाहे भौतिक दूरी कितनी भी क्यों ना हो। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार क्या होगा? यह गीत एक सवाल पर खत्म होता है, लेकिन एक ऐसे बिंदु पर जहां सवाल का मतलब ही बदल गया है। हम भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर प्रेम का सबसे बड़ा रूप दूरी को मिटाना नहीं, बल्कि उस दूरी के भीतर जो मिठास और सुंदरता पहले से मौजूद है, उसे खोजना और महसूस करना हो? क्या हो अगर वो दूर की मुस्कान आपको बाहर देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही भीतर झांकने का एक निमंत्रण हो?